जर्मनी देश के सैक्सन नामक प्रांत और सैक्सन नामक प्रांत के माइसेन नामक नगर और माइसेन नामक नगर के एक अति निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म होता है। शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है, बाल्यावस्था में विचरण करता है। शिशु का मन उद्वेलित होता है और वह रिसर्च तथा पढ़ाई में अपना मन लगाने लगता है। प्रारंभिक शिक्षा घर पर होती है। निर्धनता इतनी अधिक है कि पढ़ने के लिए प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वह शिशु अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाते हैं और उस दिए में तेल डालते हैं और उसके माध्यम से पढ़ते हैं। दीपक कम रोशनी में रखकर उससे पढ़ाई करते हैं। कम रोशनी में इसलिए कि तेल कम लगे। इससे आप उस निर्धनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह अभावग्रस्त जीवन कैसा रहा होगा। उस अभावग्रस्त जीवन में वह खूब मन और लगन से पढ़ाई करते हैं और खोज करते हैं। इतनी पढ़ाई में निष्ठा है और इतनी कड़ी मेहनत कि 24 वर्ष की उम्र में ही वह एमडी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। तब वही बालक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हनीमैन साहब से एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में चर्चित हो जाते हैं। एक प्रख्यात सर्जन से एक विख्यात सर्जन हो जाते हैं और विख्यात सर्जन होने के बाद भी उनका मन उस चिकित्सा पद्धति में नहीं लगता, तो वे सत्य पर आधारित किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति की खोज में लग जाते हैं। पुस्तकों का अनुवाद करना, पुस्तक लेखन करना और पुस्तकों के अनुवाद से अपनी जीविका चलाना इनका व्यवसाय हो जाता है, क्योंकि तब यह एलोपैथ का त्याग कर देते हैं और अभावग्रस्त का जीवन जीने लगते हैं। 11 भाषाओं के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं। कुछ भाषाओं का अनुवाद करना, पुस्तकों का अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान डॉक्टर विलियम कॉलन साहब की पुस्तक द ट्रीटमेंट ऑफ मैटेरिया मेडिका इनके हाथ लगती है। उसमें एक दावा प्रस्तुत था कि यदि सिनकोना वृक्ष के छाल को जो व्यक्ति उसके छाल के अर्क का सेवन करेगा, वह कसैले स्वाद के कारण उसे मलेरिया जैसे बुखार प्रकट होने लगेगा। यह बात डॉक्टर हनीमैन साहब के जेहन में आ गई। हालांकि कसैले वृक्ष
कसैले स्वाद के कारण जो मलेरिया के सिम्टम आएंगे वह तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु इस औषधि के सेवन में जो लक्षण शरीर में आएंगे उस पर इन्होंने शोध करना शुरू किया। खुद पेरुवियन बार्क अर्थात सिनकोना वृक्ष के छाल से बनी औषधि का सेवन करने लगे, जो लगभग 2 हफ्ते में मलेरिया के बुखार जैसा लक्षण शरीर में आने लगा। जब उसका सेवन करना बंद किए तो वह लक्षण गायब हो गया। ठीक उसी तरह का प्रयोग अपने मित्र पर किए। उनको पेरुवियन बार्क अर्थात सिनकोना वृक्ष से बनी हुई छाल के अर्क का सेवन करा करके उनसे लक्षण को नोट किए तो वो लक्षण मलेरिया के बुखार के लक्षणों से मिलता जुलता लक्षण था। यही प्रयोग होम्योपैथ के आधारशिला का सिद्धांत प्रतिपादित करता है और यही सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस रेंटर नाम से स्थापित होता है, जिस पर होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति की आधारशिला रखी जाती है। यही आधारशिला ऐसी आधारशिला है जिसका जन्म जर्मन देश के उस बालक ने रखा है। यह ऐसी आधारशिला जिस पर रिसर्च होने लगे और इसी के अंतर्गत हनीमैन साहब बहुत सारी औषधियों का अनुसंधान करने लगे। अपने शरीर को औषधियों के अनुसंधान का प्रयोगशाला बना डाले तथा कुछ ऐसे मित्र बनाए जिनको इस औषधियों का सेवन कराते थे और उनके गुणों को लिखते थे। धीरे धीरे 60 मेडिसिन का रिसर्च उन्होंने कर दिया और जब उस पर लेक्चर देते थे तो बहुत सारे चिकित्सक, एलोपैथ के चिकित्सक जो ईर्ष्या के कारण इनको मरवाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे, तब वे जर्मन छोड़ करके फ्रांस भागे, अपना जीव बचाए और फ्रांस में होम्योपैथ के रिसर्च को बंद नहीं किए। वहाँ भी रिसर्च चलते रहा। इनका नाम दिग दिगंत तक फैलता गया और काफ़ी लोकप्रिय हो गए और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति को जन्म दिए जो आज भी विश्व की दूसरी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो विश्व में विख्यात है। असंख्य लोगों का कल्याण और एक सच्ची चिकित्सा पद्धति का जन्म उसके जन्मदाता हनीमैन साहब को आज प्रणाम करने में आज मुझे गर्व महसूस होता है। तो 2 शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे महापुरुष वसुधा पर कभी कभी आते हैं, मानवता के लिए भूमि पर अपना सब कुछ दे जाते हैं। सर हनीमैन अनंत काल तक शुभ आदर्श रहेंगे। विश्वधरा के प्राणी प्राणी उनकी कथा जपेंगे। जय हनीमैन, जय विज्ञान।